नांदेड़ जिलों में वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद का तशहीरी जलसा मनियार गली में मुनक़िद हुआ। जलसे में प्रकाश अंबेडकर की अहलिया अंजलि ताई अंबेडकर भी मौजूद थी। जलसे में हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए अंजलि ताई ने समाज के महरूम तबक़ात को इंसाफ दिलाने की बात की। इन्होंने कहा कि मजदूरों और महरूम तबक़ात को इंसाफ दिलाने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार को कामयाब बनाए। फारूक अहमद ने किसी भी उम्मीदवार को निशाना बनाने के बजाय अपने तरक्याती मंसूबों को पेश किया। अवामी मसाइल पर भी बात की। फारूक अहमद को जिताएंगे, जोर से हाथ उठा के कहिए। फारूक अहमद 20 नवंबर गैस सिलेंडर। लगातार 4 चुनाव में, खासदार के 4 चुनाव में 2 नंबर का उम्मीदवार लोकसभा में रिपब्लिकन पार्टी का अम्बेडकरवादी विचारों का रहता था। इसका मतलब आजाद भारत की सरजमीन में अम्बेडकरवादी विचार यहाँ का जिले के अंदर की सियासत की जमीन थी। हमने देखा इस नांदेड़ में कांग्रेस 2 इलेक्शन लगातार हार गई आजाद भारत में। जब कांग्रेस जीत नहीं सकती थी उस वक्त में कांग्रेस को एडवोकेट सैयद फारूक पाशा नाम की शख्सियत की उम्मीदवारी देनी पड़ी और उस वक्त इस आजाद भारत के पहला नांदेड़ का मुस्लिम एमएलए सैयद फारूक पाशा साहब चुनकर आए थे। सैयद फारूक पाशा साहब 62 में पहली बार चुनकर आए, 67 में दूसरी बार चुनकर आए। लगातार 3 बार चुनकर आने वाले हैट्रिक आमदार सैयद फारूक पाशा इस नांदेड़ के इसी सरजमीन, इसी कदीम शहर से चुन के आते थे। इस नांदेड़ में फारूक पाशा को एमएलए बनाने वाले जैसे मुसलमान थे वैसे यहाँ के सेक्युलर जहन के ओबीसी और हिंदू भी थे, वैसे इस नांदेड़ के सेक्युलर जहन के बौद्ध और दलित समाज भी थे। सब समाज ने वोट किया और 1 नहीं 2 नहीं 3 बार फारूक पाशा आमदार बने। उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ प्रोफेसर नूरुल्लाह खान खड़े रहे, कांग्रेस को हराकर प्रोफेसर नूरुल्लाह खान भी आमदार बने। 1967 से लेकर आज तक किसी मुसलमान को इन्होंने टिकट नहीं दिया था, लेकिन उनको चुन के भी आने नहीं दिया। कोशिश नहीं की, कोशिशें की। उस्मान साहब खड़े रहे, सोना बेटी वाले सत्तार भाई इलेक्शन लड़े, हमें सरवरी साहब इलेक्शन लड़े, अब्दुल समद बागवान साहब इलेक्शन लड़े, ईसा खान साहब इलेक्शन लड़े, गफ्फार खान साहब इलेक्शन लड़े, कई मुसलमान इलेक्शन लड़े। लेकिन ऐसी साजिशें की गई कि मुस्लिम कैंडिडेट को गैर मुस्लिम वोट नहीं देना चाहिए। मुसलमानों के इकट्ठा वोट लेने के बावजूद मुसलमान जब जीतने लगता था, कांग्रेस और शिवसेना के, कांग्रेस और भाजपा के तमाम लोग एक हो जाते थे और मुसलमानों को हराते थे। ये साजिशें थी कि मुसलमान को किसी का वोट ना मिले। आज वक्त की मार देखिए, वक्त का इंसाफ देखिए, हक का इंसाफ देखिए। एक पार्टी वजूद में आई, उस पार्टी ने मुसलमान को टिकट भी दिया और अपना वोट भी दिया। उस पार्टी का नाम वंचित बहुजन अघाड़ी और कायद का नाम प्रकाश अंबेडकर साहब। 2019 में इससे पहले किसी भी मुसलमान के खिलाफ मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया गया था, लेकिन 19 में दिया गया, 24 में दिया गया, क्योंकि उनको ये मालूम है कि इसको नॉन मुस्लिम हम वतन भाइयों के वोट मिलने वाले, इसको हराना है तो घर के भेदियों से हराओ, इसके कौम के वोटों को फोड़ो। ये साजिशें हो रही है। इन साजिशों के खिलाफ अल्लाह के नाम से कोशिशें करने की जरूरत है। जब जब साजिशें होती है तब तक हक के रास्ते पे कोशिशें करना जरूरी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कहता हूं कि देखो मैदान में कौन खड़ा है, मैदान में कौन खड़ा है। भाजपा और शिवसेना के कैंडिडेट आनंद बोंडारकर, कांग्रेस के कैंडिडेट मोहन राव हंबर ने
जिनके सगे भाई लोकसभा के कैंडिडेट, भाजपा के कैंडिडेट संतोष खंबरडे और आरएसएस का भी कैंडिडेट है। मुस्लिम नौजवानों को आगाह कर रहा हूं, पहली बार भाजपा का कैंडिडेट अलग और आरएसएस का कैंडिडेट अलग है। भाजपा का कैंडिडेट आनंद है तो आरएसएस का कैंडिडेट दिलीप कंदकुर्ते अपक्ष खड़ा रहा हुआ है, उसको आरएसएस का सपोर्ट और ताईद हासिल है, वो आरएसएस का कैंडिडेट है। और वो आप लोगों के वोट पिछले इलेक्शन में ये कहकर लूट कर गया था कि अपक्ष उम्मीदवार है, पहली निशानी चाबी थी, अब सेगड़ी से खड़ा हुआ है। आपके वोटों को बांटने की साजिशों को रोकना पड़ेगा। अगर हमको ऐवान असेंबली में नुमाइंदगी भेजनी है तो हमको साजिश को रोकने की जरूरत है। मुझसे